हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू आइडियल आर्टिफिशियल लिम्ब सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो वी विल टॉक अबाउट स्टांस कंट्रोल ऑर्थोसिस। किस तरीके से किस तरीके से हमें पेशेंट को यूज कर सकता है आम भाषा में, और कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के लिए बात करेंगे। स्टांस कंट्रोल ऑर्थोसिस हम यूजुअली KFOs में यूज करते हैं, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, जिसको कैलिपर बोलते हैं, आम भाषा में जिसको कैलिपर बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? स्टांस कंट्रोल, जब हम गेट साइकिल में चलते हैं, जब हमें चलना होता है, कोई पेशेंट जब चलता है जिसको नी में पावर नहीं है, तो उसको चलने के लिए जब हील स्ट्राइक करते हैं और दूसरे पैर को उठाते हैं, ये स्टांस कंट्रोल है कि यहाँ पे नी बकल नहीं होना चाहिए, आपका नी अनलॉक ना हो जाए कि आप गिरे ना। ये स्टांस कंट्रोल है जब तक दूसरा पैर स्ट्राइड नहीं लेता, जब तक हमारा वजन दूसरे पैर पे नहीं आ जाता। तो इस अवस्था में जब हम चलने की कोशिश में एक नी पे पूरा वेट लेके आगे बढ़ पाए, उसको स्टांस कंट्रोल, कि हम स्टांस अवस्था में, स्थितिक अवस्था में चलने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ और किस तरीके से यूज होता है? सबसे पहला इंडिकेशन है जहां हमारा क्वाड्रिसेप्स वीकनेस है। क्वाड्रिसेप्स वीकनेस का मतलब है कि हमारे नी में ताकत कम है, नी हमारा कंट्रोल नहीं कर पाता, बकल होने से, नी फ्लेक्स करने से कंट्रोल नहीं कर पाता। किस किस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे पोलियो के केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है, सीवीए के केस में, ये कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, सीवीए के केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से हो सकती है, क्वाड्रिसेप्स वीकनेस जो हो सकती है, और कुछ हमारी मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे इनकम्प्लीट, किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उसमें हम यूज कर सकते हैं, या फिमोरल नर्व पार्शियल या फुल्ली कोई डैमेज हुआ है उसमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये इंडिकेशन है जहाँ पे हमारा क्वाड्रिसेप्स वीकनेस है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि किस किस तरीके से, एक कंडीशन में जहाँ पे हम ये इसके फीचर्स, जैसे हम देखेंगे इसके फीचर्स क्या है। एक तो सबसे पहले ये लाइट वेट डिवाइस है, नंबर 1। नंबर 2, ये मॉड्यूलर डिवाइस है, बहुत इंटरचेंजेबल कंपोनेंट है कि हम इसी के नी जॉइंट किसी दूसरे डिवाइस में भी यूज कर सकते हैं, सेफ्टी स्ट्राइड में भी यूज कर सकते हैं, या किसी और जो कैलिपर बनते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। और अलग अलग मेटल क्वालिटी में आता है, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम, पेशेंट की वेट कैटेगरी के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। ये किस तरीके से यूज करते हैं? जैसे ही हम हील स्ट्राइक करते हैं, हील स्ट्राइक के बाद ये फुल्ली लॉक है, आप देखेंगे जैसे ही हमने वजन डाला फुल्ली लॉक है मिड स्टांस तक, जब तक हमने दूसरे पैर पे वेट लिया, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये नी से, जो एंकल से हमारा वायर नी को एंगेज करता है, जैसे ही हमारा डोर्सीफ्लेक्स होगा, पैर आगे मुड़ेगा, ये अनलॉक होके और स्विंग फेज में नी को फ्लेक्स करने में हेल्प करेगा, ये इस तरीके। तो यहाँ पे हील स्ट्राइक में जब हम एडी रखते हैं तब ये फुल्ली लॉक है, हमें गिरने का खतरा नहीं है। बट जैसे ही हम बीच में आएंगे, जिसको मिड स्टांस बोलते हैं, और मिड स्टांस के बाद में आगे बढ़ेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो हमारा इसमें लैक ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कम लगती है। और जो कैलिपर पिछले ट्रेडिशनल टाइप के कैलिपर थे जिसमें हम नी को फुल्ली लॉक करके चलते थे, उसमें एनर्जी ज्यादा लगती थी, और दूसरे टाइम के साथ में जो प्रॉब्लम उसमें आती थी, जैसे हमें कुछ और गीट डेविएशन हो जाते थे। जैसे पेशेंट चलता है या तो वॉल्टिंग गेट की तरह से चलते थे नी लॉक में, या सर्कमडक्टरी गेट की डेविएशन की तरह चलते थे। लेकिन इस तरीके के कैलिपर में ऐसा कोई, अगर इंडिकेशन प्रॉपर है, इंडिकेशन क्या है कि पेशेंट की जो नी की पावर हमें नहीं चाहिए, लेकिन नी का कॉन्ट्रैक्चर, कि नी का जो मुड़ाव है, नी 10 डिग्री से ज्यादा ना मुड़ा रहे, पूरा सीधा होना चाहिए। लेकिन 10 डिग्री तक अगर नहीं होता है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नी अगर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ 15 डिग्री से ज्यादा फिक्स है, जिसको वेल्गस और वेरस बोलते हैं, तो भी हम वहां नहीं यूज कर सकते, ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लेकिन अगर वो मैनेज कर सकते हैं, कोरोनल प्लेन में मैनेज कर सकते हैं, नी को हम अलाइन कर सकते हैं प्रॉपर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नी की रेंज ऑफ मोशन 0 to full हो, बट 10 डिग्री मैनेजेबल है। नी फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, कि नी का मुड़ाव अगर इससे ज्यादा नहीं सीधा होता है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। एंकल में कम से कम 5 से 7 डिग्री का डोर्सी और प्लांटर फ्लेक्शन चाहिए। डोर्सी फ्लेक्शन इसलिए चाहिए कि वो नी को एंगेज कर पाए। अगर ये डोर्सी फ्लेक्स नहीं करेगा, कम से कम 4 mm का एक्सक्लूशन चाहिए हमें नी को अनलॉक करने के लिए, तो ये आगे बढ़ ही नहीं सकता पेशेंट, इसको लॉक और अनलॉक नहीं कर सकता। दूसरा, अगर अनइवन सरफेस है तो वहां पे इसको पेशेंट लॉक कंडीशन में भी चल सकता है। कुछ जो नुकसान है, ये मैकेनिकल है तो थोड़ा नॉइज आता है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेकिन उसको टाइम के साथ में आपकी गेट प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि वो पैटर्न आप बहुत अच्छे से सीख जाते हैं और उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी वारंटी और गारंटी के लिए बात करें तो लगभग 1 साल की गारंटी के साथ में आता है।
वेट कैटेगरी, पेशेंट की वेट कैटेगरी 100 kg वेट पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसका प्राइस लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक GX सिलेंडर लगा हुआ है, न्यूमेटिक सिलेंडर। ये हमें नी एक्सटेंशन करने में हेल्प करता है, नी एक्सटेंशन करने में हेल्प करता है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जैसे मैं इसको फ्री छोड़ता हूँ तो ये नी एक्सटेंड करता है खुद से, ये नी एक्सटेंशन में हेल्प करता है। पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये GX नी देना है या नहीं देना है। दूसरा, इसको बहुत लो प्रोफाइल बनाया जा सकता है, ये थाई शेल और काफ शेल को पेशेंट की वेट कैटेगरी के हिसाब से। इसके कई बार हम सुप्राकॉन्डाइलर और इंफ्राकॉन्डाइलर, जिसको मिड पटेलर टेंडन में प्रेशर के लिए या तो ये कैप लगा सकते हैं, कैलिपर के लिए कैप, या हम स्ट्रैपिंग भी दे सकते हैं। सो इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सवाल आप जानना चाहते हैं कि स्टांस कंट्रोल में किस किस तरीके के, तो स्टांस कंट्रोल को हम दोबारा बात करते हैं। स्टांस कंट्रोल में 2 तरीके के, एक फुल स्ट्राइड और एक सेफ्टी स्ट्राइड तरीके के, और ये मैकेनिकल भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट मैकेनिकल प्रॉब्लम, जिसमें क्वाड्रिसेप्स वीकनेस है। पोलियो की वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट पोलियो की वजह से होते हैं, या स्ट्रोक की वजह से है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन है जहाँ पे हमें नी के पीछे जाने से, जेनु रिकर्वेटम बोलते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। नी का अंदर और बाहर जाना, जिसको वेलगस और वेरस बोलते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। नी में बकलिंग होना, उसको मैनेज कर सकते हैं। एंकल की डिफॉर्मिटी को मैनेज कर सकते हैं। कौन इंडिकेशन है, मतलब कहाँ यूज नहीं कर सकते, उसके लिए ये है कि अगर बहुत ज्यादा शॉर्टनिंग है, LND बहुत ज्यादा है, जो हम इससे मैनेज नहीं कर सकते, मोर देन 2 से 3 इंच या 4 इंच इस तरीके की शॉर्टनिंग है अफेक्टेड लैंड में, वहां पे हम यूज नहीं कर सकते। नी कॉन्ट्रैक्शन 10 डिग्री से ज्यादा है, वहां पे हम यूज नहीं कर सकते। नी का वेलगस और वेरस दोनों अंदर और बाहर की तरफ अगर 15 डिग्री से ज्यादा है, वहां यूज नहीं कर सकते। हिप की कॉन्ट्रैक्चर अगर मैनेज नहीं हो रहा है कैलिपर से, वहां यूज नहीं कर सकते। और अगर पेशेंट का कोग्निशन पावर, मतलब सीखने की क्षमता और मोटिवेशन कम है, वहां पे हम यूज नहीं कर सकते। बाकी नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, यू विल गेट बैक। थैंक यू।